जी ने एक सपन देखा कि रुक्मणी और राधा मिली हैं। दोनों एक दूसरे पर न्योछावर हुई जा रही हैं। सोचो कैसा होगा वह क्षण जब दोनों ठाकुराइनें मिली होंगी। दोनों ने प्रेम किया था, एक ने बालक कन्हैया से और दूसरी ने राजनीतिज्ञ कृष्ण से। एक को अपनी मनमोहक बातों में फंसा लेने वाला कन्हैया और दूसरी को मिली थे सुदर्शन चक्रधारी महायोद्धा कृष्ण। कृष्ण राधिका के बाल सखा थे। राधा जी का दुर्भाग्य था कि उन्होंने कृष्ण को तत्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते हुए नहीं देखा। राधिका को न महाभारत के कुचक्र जाल को सुलझाते हुए चतुर कृष्ण मिले और न ही पौंड्रुक शिशुपाल का वध करने वाले बाहुबली कृष्ण मिले। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वह लीला कहाँ देखी जिसके लिए विश्व कृष्ण को स्मरण करता है। उन्होंने ना माखन चोर को देखा, ना गो चरवाहे को। उनके हिस्से में ना तो बांसुरी आई और ना ही माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका का कहना, रुक्मणी का कृष्ण। पत्नी होने के बाद भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले और उन्हें ताकि वो उन्हें तुम कह पाती। और जबकि राधिका ने अपनी वो यात्रा ही तुमसे शुरू की थी। प्रेम का चरम पा लेना राधिका की यात्रा आरंभ हो तुमसे हुई थी। उन्होंने आरंभ ही चरम से किया था। शायद तभी उन्हें कृष्ण मिले ही नहीं। कितनी विडंबना है ये, कितनी अजीब बात है। जिसे कृष्ण मिले उसके तो कभी वो हुए ही नहीं, और राधिका जिसे कृष्ण मिले ही नहीं, युगों युगों तक वो उसी के हैं। अब भी राधा कृष्ण ही कहलाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि कृष्ण को पाने का प्रयास ना कीजिए। अगर प्रयास करोगे तो कृष्ण तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम करो उनसे, उनको प्रेम कीजिए और जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। सच में ये बात बिल्कुल ठीक है। राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी की इतिहास बन गई। राधा रुक्मणी जब मिली तो रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होगी और राधा रुक्मणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव। कौन जाने कुछ मिला भी या नहीं। सब कुछ कहाँ मिलता है हमको। जितना कुछ कृष्ण से छूटा उतना तो शायद किसी से भी ना छूटा होगा। जन्म के समय माता पिता छूट गए, फिर नंद बाबा और माँ यशोदा भी छूट गए, सारे संगी साथी छूट गए, राधा छूटी, गोकुल मथुरा सब छूट गए। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये कृष्ण से सीखिए। महागुरु है मेरा कन्हैया। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।